हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। नंद के दुलारे माँ यशोदा के प्यारे। नंद के दुलारे माँ यशोदा के प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। नंद के दुलारे माँ यशोदा के प्यारे। नंद के दुलारे माँ यशोदा के प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय यदुनंदन जय जगवंदन। जय यदुनंदन जय जगवंदन। जय वसुदेव देव की नंदन। जय वसुदेव देव की नंदन। जय यदुनंदन जय जगवंदन। जय यदुनंदन जय जगवंदन। जय वसुदेव देव की नंदन। जय वसुदेव देव की नंदन। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। नंद के दुलारे माँ यशोदा के प्यारे। नंद के दुलारे माँ यशोदा के प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय यशोदा सुत नंद दुलारे। जय यशोदा सुत नंद दुलारे। जय प्रभु भगतन के दृग तारे। जय प्रभु भगतन के दृग तारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। गुरु श्री राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राम। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान से सीताराम जी महाराज की सीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भाव में सन्निधि महापुरुषों की भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य है
जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम, जय हो। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णकारं विवृतभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने शांतिपुर की यात्रा की। वहाँ सब भक्तों से मिले संन्यास के बाद और माता सची के दर्शन का, सानिध्य का, उनके हाथों से भोजन का खूब लाभ उठाया प्रभु ने। मानो भक्तों को, शांतिपुर, नवद्वीप, सबको खूब प्रभु ने अपनी ओर से आश्वासन देना चाहा और दिया। माता से प्रभु ने पूछा, जहां आज्ञा करोगी वहीं रहूंगा। और भक्तों से भी प्रभु ने पहले ही कह दिया था, माता कहेगी घर में रहो तो घर में रहूंगा। फिर ये तो मायापति हैं। माता ने इनको घर में रहने के लिए नहीं कहा। क्यों? मेरा पुत्र सन्यासी तो हो ही गया तो लोग निंदा करेंगे। इसलिए माता कहती है, भाई तुम तो नीलाचल जाओ, जगन्नाथपुरी पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। तो और हर साल हजारों भक्त आते जाते रहते हैं, तो हाल समाचार बराबर मिलता रहेगा। और तू कभी कभी गंगा स्नान के लिए यहाँ आ जाया करना, ऐसे ही जैसे अभी आया है। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, माता से कहते हैं, जननी तुम धन्य हो। विश्वरूप की माता को ऐसे ही वचन शोभा देते। तुमने सन्यासी की माता के अनुरूप ही वचन कहे हैं। मुझे तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं पुरी में ही जाके रहूंगा और वहीं से कभी कभी गंगा स्नान के लिए यहाँ भी आता जाता रहूंगा। मानो ऐसे माता ने प्रभु को नीलाचल में रहने की अनुमति दे दी। भक्तों ने भी रोते रोते बात स्वीकार कर ली। प्रभु का नीलाचल जाने का निश्चय हो गया। बहुत से भक्त प्रभु के साथ जाने के लिए उद्यत हो गए, पर प्रभु ने सबको रोक दिया। अपने अपने घर को लौटने का आग्रह किया। भक्त प्रभु को छोड़ना नहीं चाहते थे। घर जाने की बात सुनते ही घबराने लगते थे, क्योंकि आज्ञा हो गई तो टाल ही नहीं जा सकते। बहुत आग्रह पे भी भक्त अपने घरों को जाने को राजी नहीं हुए। प्रभु ने सोचा, पहले मैं ही निकल पड़ूं जगन्नाथपुरी के लिए। रोते रोते उन वृद्ध आचार्य ने भी, अद्वैताचार्य जी ने भी सम्मति दे दी।
चैतन्य महाप्रभु अपने साथ 4 भक्त लेकर जाने को तैयार हुए। श्री नित्यानंद जी, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद। अद्वैताचार्य ने प्रभु को इन चारों के साथ जाने की अनुमति दी। गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं, सज्जन और दुर्जन के समागम की तुलना करते हुए कहते हैं, बिछुरत एक प्राण हर लेहि और मिलत एक दारुण दुख देहि। दुष्ट लोग मिल जाएं जीवन में तो दारुण दुख होता है, और भगवान के प्रेमी भक्तजन बिछुड़ने लगे तो मन में प्राण ही निकलने लगते हैं। अपने किसी प्रियजन का बिछोह हो जाए तो जो हृदयवान पुरुष हैं, मरण के समान दुख होता है। जिनके साथ इतने दिनों तक हास प्रयास भोजन पान किया, जो निरंतर अपने सहवास का सुख आनंद पहुंचाते रहे, वो सबका प्यारा प्रियतम महाप्रभु सबसे अलग हो रहे हैं। स्मरण मात्र से भक्तों के हृदय में भारी क्षोभ। दस दिनों तक भक्तों के चित्त को आनंदित किया। आज प्रभु शांतिपुर को परित्याग करके जगन्नाथपुरी के पथ के पथिक बन गए तो ठीक है, इस बात के स्मरण मात्र से जो घर के लोग हैं, जो नवद्वीप के निवासी हैं, सबके हृदय में प्रभु के वियोग के दुख की पीड़ा। छोटी सी साफी प्रभु ने सिर पर लपेटी, दंड हाथ में लिया, लंगोट कमर में बांध ली, ओढ़ने का वस्त्र रंगा हुआ उठाया, एक हाथ में कमंडल, बैठक से बाहर आए। प्रभु को यात्री वेश में देख के सब भक्त फूट फूट कर रोने लगे। वृद्धा सची माता का भी दिल बड़े जोरों से धड़कने लगा। जगदानंद जी ने प्रभु के हाथ से कमंडल ले लिया, दामोदर पंडित ने दंड कमंडल ले ली। किसी ने दंड, किसी ने कमंडल। दोनों हाथ प्रभु के खाली हो गए। दोनों हाथों से वृद्धा माता का प्रभु चरण स्पर्श करते हैं और गदगद कंठ से कहते हैं, माता मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने सन्यास धर्म का विधिवत पालन कर सकूं। माता ने प्यारे पुत्र के सिर पे हाथ फेरा। बेटा, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, वायु तुम्हारे अनुकूल रहे, तुम अपने धर्म का विधिवत पालन करो। कहते कहते माता का तो गला ही भर गया। आगे वो कुछ और नहीं कह सकी। प्रभु के चलते समय माता अश्रु नहीं बहाना चाहती थी। माता रो तो रही थी। उसी अवस्था में प्रभु ने माँ की परिक्रमा लगाई। दोनों हाथ जोड़कर गंगा जी के किनारे किनारे पुरी की ओर चल पड़े। सैकड़ों भक्त आंसू बहाते, बड़ा आर्तनाद प्रभु के पीछे पीछे। सची माता भी लोक लाज की कुछ परवाह न करके रोती हुई पैदल ही अपने प्राण प्यारे पुत्र के पीछे पीछे चली।
शरीर की सुध भुला के सची माता क्रंदन करती हुई भक्तों के आगे आगे चल रही है। माता के करुण क्रंदन से भक्तों का हृदय फटने लगा। उसके सफेद बाल बिखरे हुए, आंसुओं से वक्षस्थल भीग गया। पछाड़ खाती हुई प्रभु के पीछे पीछे चल रही थी। अब प्रभु माता को देखते हुए भी संकोच वश उनसे आंख नहीं मिलाते थे। वो बूढ़े अद्वैताचार्य भी जोरों से बच्चों की तरह रो रहे थे। इतना रुदन सुनकर प्रभु अधीर हो गए, चलते चलते ठहर गए। आंखों से आंसू बहाने लगे प्रभु। अद्वैताचार्य जी से कहते हैं, आचार्य, इतने वृद्ध होके जब आप इस प्रकार बालकों की तरह रुदन करेंगे तो भक्तों को कौन धैर्य बंधाएगा? आपका तो सदा ही मुझ पर पुत्र की भांति स्नेह रहा। मैं जानता हूं मेरे वियोग का आपको अपार दुख हुआ है, पर आप सर्वसमर्थ हैं। आपका जो साहस है उसके आगे ये दुख क्या है? अब मेरे कहने से शांतिपुर लौट जाए। यदि आप मेरे साथ चलेंगे तो यहाँ माता की भक्तों की देखरेख कौन करेगा? आप मेरे काम के लिए शांतिपुर में रहिए। मैं अपनी माता को, भक्तों को आपके हाथों सौंपता हूं। आप सदा से इनके रक्षक हैं। अब भी इनका भार आपके ऊपर है। ये करुणापूर्ण दृश्य मैं और नहीं देख सकता। इस सब भक्तों को साथ लेकर लौट जाइए। आचार्य ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, ठहर गए। भूमि पर लौटकर प्रभु के लिए प्रणाम किया। प्रभु ने उनके चरणों की धूली अपने मस्तक पर चढ़ाई। माता के चरणों की वंदना करते हैं। सब पृथ्वी पे पड़े हैं। सबको छोड़ के प्रभु जल्दी जल्दी आगे दौड़े। नित्यानंद, दामोदर, जगदानंद, मुकुंद सब लोगों से विदा होकर प्रभु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। और सब वहीं के पड़े रह गए। भक्त देखते हैं प्रभु तो हमें छोड़कर चले गए, फिर और पीछा नहीं किया। देख, गंगा जी की ओर देखते रहे सब। प्रभु के चरणों से उठती हुई धूल, जगदानंद के हाथ में प्रभु का दंड एकटक भाव से देख रहे हैं, दूर से दिखाई पड़ रहा है। अंत में प्रभु अपने साथियों के साथ अदृश्य हो गए एकदम। खिन्न मन से माता को आगे करके भक्तों के साथ अद्वैताचार्य अपने घर लौटे। श्रीवास आदि जो पंडित भक्त हैं, शशि माता को लेकर नवद्वीप लौटे थोड़ी देर में। और उधर प्रभु तो बंधन से छूटे, जैसे कोई मत्त गजराज बड़ी तेजी से गंगा जी के किनारे किनारे चल रहा हो। महाप्रभु के साथ ये जो चारों नित्यानंद जी, जगदानंद जी, दामोदर और मुकुंद हैं, ये सब गृहत्यागी बैरागी हैं। अल्प अवस्था के युवक ही थे और सबके हृदय में त्याग और वैराग्य की अग्नि जलती थी। तो सबके त्याग वैराग्य की परीक्षा करने के लिए प्रभु ने पूछा उनसे, तुम लोग मुझसे सच सच बताओ, तुमने अपने साथ क्या क्या सामान बांधा है?
और किस किस ने तुम्हें रास्ते के लिए कितना कितना खर्चा दिया है? प्रभु का ऐसा प्रश्न सुनकर सब बड़े दीन भाव से कहे, प्रभु हम भला आपकी आज्ञा के बिना कोई वस्तु कैसे ले सकते थे? किसी के द्रव्य को आपके बिना पूछे कैसे स्वीकार कर सकते थे? आप हमारे संपूर्ण शरीर को देख लें, हमारे पास कुछ भी नहीं है और न हम में से किसी ने अपने साथ कोई धन बांधा है। प्रभु प्रसन्न हुए, कहते हैं मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम लोगों ने साथ में कुछ बांधा नहीं। पता चलता है तुम लोग निर्लिप्त हो चुके हो और निर्लिप्त रहना ही सब वस्तुओं से, सब आवश्यकताओं से एक त्यागी का भूषण है। जो किसी से धन की इच्छा करके संग्रह करता है कभी त्यागी नहीं हो सकता। त्यागी के लिए तो भोजन की चिंता होनी नहीं चाहिए। भोजन भी प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो प्रारब्ध होगा तो अवश्य मिलेगा। और फिर चाहे हम जंगल में हो और चाहे हम महल में हो, और जो भाग्य में नहीं है, भोगों के बीच में रहते हुए भी नहीं मिलेगा। और चाहे जितना धनी क्यों ना हो और चाहे उसके पास कितनी भी भोग की सामग्री क्यों ना हो, जिस दिन भाग्य में नहीं होगी, पास में रहेगी और उसको वो खा नहीं सकेगा, या तो बीमारी हो जाएगा या किसी से नाराज होकर खाना छोड़ देगा या कोई दूसरा आकर उसको खा जाएगा। कहने का भाव है प्रभु के कि जो भोग है वो भाग्य के अनुसार प्राप्त होंगे। तो किसी से मांग कर संग्रह करना, अरे भूख लगे तो घर घर से मधुकरी कर लो, यही त्यागी का परम धर्म है। मानो साथियों को त्याग वैराग्य भक्ति का तत्व समझाते हुए शाम होते होते 8 सारा गांव पहुंचे। वहाँ बड़े भाग्यवान थे, एक ब्राह्मण, उनका नाम था अनंत पंडित, उनके घर ठहरे। प्रभु दर्शन से वो कृतार्थ हो गए। प्रभु को भोजन कराया, विधिवत सेवा पूजा की, फिर सुबह चल पड़े। गंगा जी के किनारे किनारे एक अम्बुलिंग नाम का जलमग्न शिवलिंग था। पूरा शिवलिंग ही जल में डूबा रहता था। वहीं पर त्रैलोक पावनी भागीरथी हजारों धाराओं का रूप धारण करके समुद्र में मिलती थी। और यहीं पे गौड़ देश समाप्त हो जाता है, उसकी सीमा। और गंगा जी के उस पार उड़ीसा। जो गौड़ देश है, द्रमण देश, और जो उड़ीसा राज्य है, इन दोनों के बीच गंगा जी ही है। इस पार ये और उस पार वो। युद्ध का समय था ही, जिधर देखो उधर युद्ध छिड़ा रहता था। तो जो जगन्नाथ जी जाते थे तो
तो यात्रियों को गंगा पार होने में बड़ा कष्ट होता था, क्योंकि गौड़ देश का जो अधिपति था उसकी आज्ञा थी उधर से कोई इधर ना आने पावे। और उधर जो उड़ीसा के शासक थे वो बंगालियों पे संदेह करते, जो भी पार आता उसकी तलाशी लेते, जो कुछ ऐसा वैसा सामान होता लूट भी लेते, तरह तरह से असुविधा करते। दोनों देश के जो शासक थे ना, इधर उड़ीसा प्रांत, इनमें बड़ी भारी शत्रुता थी और बीच में थी गंगा जी। कोई भी इधर से उधर आया गया तो इसलिए यात्रियों को बहुत कष्ट होता था। बिना उतराई लिए कोई पार भी नहीं करता था गंगा पार। गंगा जी छोटी मोटी नहीं, बड़ी विशाल है। प्रभु साथियों के साथ पहुंचे। मुकुंद का कंठ बड़ा सुरीला था, कंठ से श्री कृष्ण कीर्तन मीठा मीठा कर रहे थे और प्रभु उनके मुख से भगवान के मधुर नामों को सुनकर आनंद में मगन होकर नृत्य कर रहे थे। दोनों नेत्रों से दो धाराएं निकल रही हैं। अद्भुत अवस्था है प्रभु की घाट पर। बहुत से लोग आ गए, दर्शन कर करके कृतार्थ हो रहे हैं। तो जो अम्बुलिंग शिवलिंग था वहां पहुंचकर स्नान किया। वहां के लोग शिव जी के संबंध में कथा सुनाने लगे। प्रभु कहते हैं जब महाराज भगीरथ स्वर्ग से गंगा जी को लाए गंगा जी को, तब उनके शोक में व्याकुल होकर शिव जी यहाँ जल में गिर पड़े। गंगा जी तो शिव जी के प्रेम को जानती थी, तो उन्होंने यहीं आकर शिव जी की पूजा की और इसी जल में रहने की प्रार्थना कर ली। तो गंगा जी के प्रेम के कारण भगवान शिव जल में ही यहाँ निवास करते हैं। बोली श्री शंकर भगवान की है, श्री गंगा मैया की है। तो इसीलिए अम्बुलिंग कहते, अम्बु कहते ही है जल को, जलमग्न शिवलिंग। इनके दर्शन से कोटि कोटि जन्मों के पाप का क्षय हो जाता है। तरह तरह से महाप्रभु भगवान शिव का महात्मा सुनाकर फिर प्रेम में विह्वल होकर नृत्य कर रहे हैं, संकीर्तन हो रहा है। मुकुंद बड़े मीठे स्वर से, कोमल स्वर से संकीर्तन कर रहे हैं। बहुत से लोगों को, बड़े भाग्यशाली थे वो लोग जिनको महाप्रभु की थोड़ी थोड़ी कुछ सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसमें रामचंद्र खान भी थे। नाम क्या है? रामचंद्र, और पीछे क्या है? खान। जाति के तो कायस्थ थे, शाक्त धर्म को मानने वाले थे, साधारण विषयी धनी पुरुषों की तरह उनका जीवन था, पर उनको सेवा का अवसर मिला। पता चला घाट पर आ गए हैं प्रभु। रामचंद्र खान कौन है कि गौड़ देश का जो अधिपति था, एक तरफ तो गौड़ देश है गंगा जी के और एक तरफ उड़ीसा प्रांत। उनको तो जगन्नाथपुरी जाना है, तो उड़ीसा जाना ही है। गौड़ देश के तरफ से आ रहे हैं प्रभु। तो जो अधिपति थे गौड़ देश के, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को बहुत से गांवों का ठेका दे रखा था मानो। ऐसे लोगों को बादशाह की ओर से मजूमदार, खान या राजा की उपाधि लग जाती थी। नाम से ही पता चल जाता था कि इनके पास कई गांवों का ठेका है। ऐसे एक रामचंद्र खान थे, जिधर से प्रभु आ रहे थे वो ठेका उनके पास होगा, वो क्षेत्र। पालकी से उतर के उनके दर्शन के लिए आए प्रभु के।
उस समय आनंद में विभोर होकर महाप्रभु गदगद कंठ से कृष्ण कीर्तन कर रहे थे, रुदन कर रहे थे। रामचंद्र खान ने देखा प्रभु का तेज प्रभाव, बहुत प्रभावित हुए। प्रभु के चरणों में दूर से प्रणाम किया। अब प्रभु को कोई बाहरी ज्ञान तो था ही नहीं, तो किसी के नमस्कार प्रणाम का क्या पता चले। तो भक्त थे, उन्होंने प्रभु को सचेत किया, राजा रामचंद्र खान का परिचय दिया। परिचय सुन के प्रभु प्रसन्न हुए। कहते हैं, ओह, आपका ही नाम राजा रामचंद्र खान है? आपके अचानक खूब दर्शन हुए जी। दोनों हाथ जोड़ लिए रामचंद्र खान ने। प्रभु इस विषयी कामी पुरुष को ही रामचंद्र खां के नाम से पुकारते हैं, पर आज मैं अपने सौभाग्य की सराहना नहीं कर सकता। मुझ जैसे संसारी गर्त में सने हुए विषयी पामर को आपके दर्शन हुए। आपके दर्शन से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। प्रभु मेरे योग्य जो भी आज्ञा हो उसे बताइए। प्रभु ने कहा, रामचंद्र, हम अपने प्राण वल्लभ से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। पुरी में जाकर हम अपने हृदय रमण के दर्शन करके जीवन को सफल बना सकें, तुम वैसा ही उपाय करो। हमें इस घाट से उस पार पहुंचाने का प्रबंध करो। हम जैसे भी गंगा पार सकें वही काम तुम्हें इस समय करना चाहिए। रामचंद्र खान ने कहा, प्रभु, युद्ध का समय चल रहा है। गौड़ीय देश के लोगों को उस पार उतारना बहुत कठिन कार्य है। बादशाह की ओर से मुझे कठिन आज्ञा है कि किसी भी पुरुष को मैं उस पार न उतारूं, न उतरने दूं। फिर भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आपको पार उतारूंगा। आज आप कृपा करके कहीं निवास कीजिए। प्रातःकाल मैं आपके पार होने का यथाशक्ति अवश्य ही प्रबंध कर दूंगा। प्रभु ने स्वीकार कर लिया। पुनः एक भाग्यवान ब्राह्मण के यहाँ निवास किए। रात्रि में रात भर भक्तों के साथ कीर्तन होता रहा। उस संकीर्तन की मधुर ध्वनि से संपूर्ण स्थान बड़ा पावन बन गया। चारों ओर भगवान नाम की गूंज सुनाई दे रही है। बहुत से स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए, प्रभु के साथ ताली बजा बजा कर कीर्तन करने लगे। रामचंद्र खान ने भी अपने जीवन को धन्य किया। मानो संपूर्ण रात्रि इसी प्रकार कीर्तन में हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। प्रातःकाल हुआ, नित्य कर्म से सब प्रवृत्त हो गए। नित्य कर्म से सब निवृत्त हो गए। रामचंद्र खान ने समाचार भेजा, प्रभु को पार करने के लिए घाट पर नाव तैयार है। तो समाचार मिला, प्रभु तो अपने भक्तों के साथ, साथियों के साथ नाव पे बैठ गए। मल्लाहों ने नाव खोल दी। महाप्रभु आनंद के साथ हरिध्वनि करने लगे। भक्तों ने प्रभु की ध्वनि में ध्वनि मिलाई। इतनी गगन भेदी ध्वनि थी हरि संकीर्तन की, जल में सुनाई देने लगी प्रतिध्वनि।
मानो दशों दिशाओं से वही ध्वनि सुनाई देने लगी। तब प्रभु ने मुकुंद से संकीर्तन का पद गाने के लिए कहा। मुकुंद अपने मीठे स्वर से गाने लगे। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाले गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाले गोविंद राम श्री मधुसूदन। और जो भक्त हैं वो भी मुकुंद की ताल में ताल मिलाकर इसी पद का संकीर्तन करने लगे। और महाप्रभु आवेश में आकर नाव में ही खड़े होकर नृत्य करने लगे। जो नौका थी प्रभु के नृत्य के वेग को सह नहीं रही थी, तो डगमगाने लगी। सब मल्लाह घबराने लगे। इस प्रकार के नृत्य से तो हमारी नाव डूब जाएगी। मल्लाहों ने कहा, सन्यासी बाबा हमारे ऊपर दया करो, उस पार पहुंचकर जी चाहे जितना नृत्य कर लेना, हमारी नाव को भी पार लगने दोगे या बीच में डुबो दोगे? पर वो मल्लाह बड़े दीन वचन में प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से, और प्रभु किसकी सुनने वाले, उनकी बातों को अनसुना कर दिया। प्रभु श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। मल्लाहों को, नाविकों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा सन्यासी है, हमारी बात भी नहीं सुनता। ऐसे ही प्रेम से नृत्य कर रहा है। उन्होंने कुछ भय दिखाया, अपनी विवशता दिखाई, बड़ी करुणा से प्रार्थना की, महाराज आप हमारी बात को मान जाइए, नाव में ऐसे उछल कूद करके नृत्य करना ठीक नहीं है। आप देखते नहीं उस पार घोर जंगल है, बड़े बड़े खूंखार भेड़िए जंगली सुअर रहते हैं, आपकी आवाज़ सुनकर दौड़े आवेंगे। जल के भीतर मगरमच्छ घड़ियाल हैं, नदी में चारों ओर नावों पर चढ़कर डाकू चक्कर लगाते रहते, वे जिसे भी पार होते देखते हैं उसे ही लूट लेते हैं। तो आप कृपा करके बैठ जाइए, आपको पता नहीं है यहाँ की स्थिति, अपने साथ हमें भी विपत्ति के गाल में मत डालिए। तो ये ऐसी वाणी सुन के तो जो मुकुंद कीर्तन कर रहे थे और भक्तों की तो वाणी बंद हो गई। पर प्रभु कब बंद होने वाले, वो तो कीर्तन करते रहे। दूसरे साथियों को भी कीर्तन करने के लिए उत्साहित करने लगे। फिर सबके सब कीर्तन करने लगे। देखो धन्य है ऐसा श्री कृष्ण प्रेम, जिसके आनंद में प्राणों तक की भी परवाह न हो। जो अमृत के सिंधु में डूब गया उसको भय कैसा। अरे श्री कृष्ण नाम तो जीवों को आदि व्याधि और संपूर्ण भयों से मुक्त करने वाला है। अब उसके सामने मगर घड़ियाल भेड़िया चोर डाकू क्या करेंगे। कैसा भय। राम नाम से तो विश्व भी अमृत बन जाता है। हिंसक जंतु भी अपना स्वभाव छोड़कर प्रेम करने लगते हैं। जो नाविक थे प्रभु को देख के समझ गए ये कोई असाधारण महापुरुष हैं, इनको कीर्तन से रोकना व्यर्थ है। जहाँ ये विराजमान है वहाँ किसी प्रकार का मंगल हो ही नहीं सकता। वो मल्लाह लोग चुप हो गए। फिर मना ही नहीं किया उन्होंने प्रभु को कीर्तन करने से। ऐसे ही प्रभु अश्रुओं की धाराओं को गंगा जी के प्रवाह में मानो मिलाते हुए कीर्तन कर रहे हैं। इतना अश्रु प्रवाह।
और इसी बीच प्रयाग घाट पर नाव आकर लग गई। साथियों के साथ उतरे, प्रयाग घाट पर स्नान किया, आगे बढ़े। गौड़ देश को छोड़कर उड़ीसा देश में प्रवेश किया। साथियों से प्रभु कहते हैं तुम सब आज यहीं बैठो, आज तो मैं अकेला ही भिक्षा करने जाऊंगा। चलो, प्रभु कम से कम उड़ीसा पहुंच गए। उनके लीला चरित्र बड़े विचित्र हैं, अद्भुत है, दिव्य है और मंगलमय कल्याणप्रद है। अब आगे का उड़ीसा प्रदेश का प्रभु का लीला चरित्र, अब आगे समय को दृष्टिगत करते हुए बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए हमारे यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम। जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम। जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरण। जय हो।